हेलो एवरीवन, आई एम मिष्टी कुचेरिया और मैं रिसेंटली CUET 2024 दे रही हूँ और मेरे अब तक 3 पेपर हो चुके हैं। 3 पेपर के एक्सपीरियंस से मैं NTA के सामने कुछ लाना चाहती हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करते वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले सेंटर्स। तो हमें जो सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, सबसे पहले हर पेपर के लिए अलग अलग सेंटर अलॉट किए गए हैं। और सेकेंड चीज़, कोई भी सेंटर 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है ही नहीं। हर सेंटर हमें 40 किलोमीटर्स मिनिमम ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो क्या मतलब हुआ सेम सिटी मिलने का? इट्स लिटरली लाइक हम अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके हमारा पेपर दे रहे हैं। और हर एक नया सेंटर होने के वजह से हर एक बार पेरेंट्स को आना ज़रूरी है। अगर सेम सेंटर हर पेपर के लिए होता तो शायद पहले दिन पेरेंट्स आके हमें छोड़कर जाते, अगले बार कुछ और हमारे लिए कन्वीनियंस के हिसाब से कैब या कुछ और बुक कर पाते। बट एवरी टाइम हर एक नए सेंटर पे जाना, इट इज़ रियली टफ। और दूसरी बात, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो हमारा कन्वीनियंस देखा जाता है, तो जब सेंटर अलॉट किए गए हैं ये तो देखा ही नहीं गया। अभी जैसे मेरा एक सेंटर है, वो ना ढंग से वडगांव में आता है ना तलेगांव में आता है। तो अगर मैं सोचूं भी कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊं तो वहाँ से मेरे को 9 किलोमीटर्स ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो ये इससे क्या हुआ, एटलीस्ट ऐसे सेंटर तो दिए जाए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 5 मिनट्स के रेडियस पे हो, ताकि जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते, जो बैकवर्ड है, एटलीस्ट वो तो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सके। हम 45 मिनट्स के एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए हम 2 घंटा 2.5 आवर ट्रैवल करते हैं और उसके बाद में सेंटर पे पहुंचते हैं। और उसमें NTA हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम सिर्फ पेन और एडमिट कार्ड लेके आए, और मतलब साथ में ये करता है कि हम साथ में हमारे पेरेंट्स आए और उनको हमारे बिलोंगिंग दें, क्योंकि उन्होंने तो हमारे बिलोंगिंग रखने के लिए कोई जगह तो रखी है नहीं। तो अगर पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे एक पेपर के पीछे 2 घंटा ट्रैवलिंग का, 45 मिनट्स वहाँ रुकने का और फिर से 2 घंटा आने का अपने वर्किंग आवर में स्पेंड करें, तो ये कन्वीनियंट कैसे हुआ? और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने फ्रेंड्स को पूछा, जितने सेंटर पे लोग थे उनसे पूछा, सबको यही प्रॉब्लम है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ NTA से, अगली बार जब आप सेंटर अलॉट करें प्लीज़ कन्वीनियंस के हिसाब से करिए। कन्वीनियंस ने, अगर आप डिस्टेंस में ज़्यादा रख रहे हैं तो एटलीस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे कन्वीनियंट हो, ऐसे देखिए। और अगली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब NTA कहता है कि हम लोग प्रॉपर फिस्किंग करेंगे, हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी चीटिंग या फिर AI टूल से हम चेक करेंगे कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं, तो मैं बता दूँ कल का जो मेरा पेपर हुआ, जो मैं यहाँ से पूरा ट्रैवल करके गई, तो वहाँ पे तो चेकिंग फ्रिस्किंग में मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग हुई ही नहीं। वहाँ पे हमारा ढंग से चेकिंग हुआ ही नहीं। जब हम जैसे सीरियस बच्चे जो हमारे जो ड्रीम कॉलेज है उसके लिए ट्राई करते हैं, और जब NTA प्रॉमिस करता है कि प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, पूरी चेक की जाएगी, तो ऐसे तो होता ही नहीं है। और इस चक्कर में हमारा स्कोर तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि हम तो कॉपी नहीं करेंगे बट जो करेंगे उनकी तो फ्रिस्किंग हुई नहीं, और हमारे साथ ये जो है ये तो टाइप ऑफ चीटिंग ही हुआ। सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने एक सेंटर के पीछे जाने के लिए 2000 3000 ईच एक पेपर के लिए स्पेंड कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं टाइम से, अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, उसके बाद में हमें जो पेपर है वो सेंटर 10 से 20 मिनट लेट देता है, और उसके बाद में एक्सपेक्ट करता है कि ऑन टाइम पेपर दे दिया जाए। और जब पेपर लेंदी आता है, मेरे जैसे हर एक नॉर्मल स्टूडेंट की, जिसने एस्पायर किया है कोई कॉम्पिटिटिव और बहुत बड़ा कॉलेज, वो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाता, उसका CUET स्कोर ही नहीं हो पाता जितना उसने एम किया है। इसके बारे में NTA क्या कर रही है? आई डोंट थिंक NTA को पता भी है कि ऐसे पेपर देने में डिले हो रहा है और ऑन टाइम पेपर लिया जा रहा है। मैं बताती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। मैंने जो अपने कॉलेज के लिए एम किया है, सर्टेन स्कोर मैंने अपने लिए डिसाइड किया था, बट जो फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर था, थर्ड पेपर था, तीनों पेपर में यही एक्सपीरियंस आया कि लेट पेपर दिया गया, और उसके बाद में
100 बार तो हमें चेकिंग करने के लिए, साइन करने के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए डिस्टर्ब किया गया, और उसके बाद में ऑन टाइम पेपर लिया गया, जिस वजह से हम पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए। मेरा स्कोर जो है वो वहीं पे नीचे गिर गया, और कॉन्फिडेंस भी साथ में। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर बच्चे के साथ ये हो रहा है। और इसीलिए मैं 3 पेपर के बाद ही ये एनटीए के ध्यान में लाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपको चाहिए तो मेरा जो सेंटर है जहाँ पे फ्रिस्किंग नहीं हुई है, मैं वहाँ पे नाम वो सेंटर का नाम भी दे सकती हूँ। प्लीज़ एनटीए इस पे कुछ एक्शन लीजिए, और अगली बार एटलीस्ट सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटर अलॉट कीजिए। थैंक यू।